हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का MEH 2.0 पर। और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी समझ में कोई भी चीज़ आती है और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें। तो आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम लगातार आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ना छूटे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइज, दर्जनों यूएस ट्रेजरी ईमेल अकाउंट्स जो हैं वो हैकर्स ने हैक कर लिए हैं। एक सीनियर लॉ मेकर ने कहा है कि सरकारी एजेंसियों पर भारी साइबर हमले के दौरान अमेरिका के शीर्ष ट्रेजरी अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए गए सिस्टम में हैकरों ने सेंध लगाई और जरूरी इंक्रिप्शन कीज को उन्होंने चुरा लिया है। तो गाइज ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, इंक्रिप्शन कीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी मायने रखती हैं। हैकर्स ने इन्हें चुरा लिया है। सेनेटर रैन वेडन जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके इस चीज़ के बारे में जानकारी दी और इसी के साथ उन्होंने बताया कि दर्जनों ईमेल अकाउंट्स के साथ छेड़खानी भी की गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। सेकेंडली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आई मैसेज के अंदर जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करके लगभग 36 पत्रकारों के आईफोन्स को हैक कर लिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है गाइज। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्टीजन लैब के द्वारा एक रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि अल जजीरा के 36 पत्रकारों, उत्पादकों, एंकरों और अधिकारियों के निजी फोन्स और लंदन स्थित अल अरेबी टीवी के एक पत्रकार अब तक पेगासस संपर्क से संक्रमित थे। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, पेगासस जो है एक इजरायली प्राइवेट इंटेलिजेंस फर्म द्वारा बनाया गया था। अटैकर इसकी मदद से किसी भी फ़ोन से जो उनका टारगेट फ़ोन था उस फ़ोन से काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को चुरा सकते थे बिना विक्टिम्स को पता लगाए। तो ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक भी कुछ पत्रकारों के और बड़े बड़े जो एंकर्स वगैरह थे टीवीज में जो काम करते थे उनके फ़ोन अभी भी पेगासस वायरस से संक्रमित थे। अल जजीरा के खोजी पत्रकार टैमर एल स्माइल के क्योंकि टैमर एल स्माइल्स थे वो भी पीड़ितों में से एक ही थे। तो गाइज उनके फ़ोन के बाद ही इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन थी ये सामने हाईलाइट हो पाई है। पेगासस के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा कोडरवेयर एक रैंसमवेयर है जो कि अपने आप को दिखाता है गेम की तरह, साइबरपंक 2077 मोबाइल गेम ऐप की तरह। हालांकि इसका कोई जो साइबरपंक है इसका कोई मोबाइल वर्जन है नहीं, लेकिन एक ऐसी वेबसाइट पे डाला हुआ है जो बिल्कुल हूबहू प्ले स्टोर की तरह ही है। जब आप इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर आपका फ़ोन का जो डाटा है पूरी तरह से इनक्रिप्टेड हो जाता है और इसके लिए ये जब तक डिक्रिप्ट नहीं होगा तब तक कि आप हैकर्स को कुछ जो अमाउंट है वो पे ना कर दें। इसकी एक एक्सटेंशन बना देता है, मतलब आपके फ़ोन की जो भी फाइल्स हैं उन सबको एक एक्सटेंशन से इनक्रिप्ट कर देता है जिसका नाम है डॉट कोडर क्रिप्ट। तो उसी की मदद से आपके फाइल के डेटा को कैप्चर कर लेते हैं। तो गाइज आपको इस ऐप से बचना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ट्रैकिंग एंड फ्राइट कंपनी जिसका नाम है फॉरवर्ड एयर, वो अभी फिलहाल रैंसमवेयर अटैक से गुजर रही है। गाइज मैं आपको बता देता हूँ, रैंसमवेयर इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में या पीसी में आ जाएं तो आपकी सभी फाइल्स को और डेटा को वो लॉक कर देते हैं और जब तक आप एक निश्चित अमाउंट पे उन्हें नहीं करते हैं तब तक वो उसे अनलॉक नहीं करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। आजकल रैंसमवेयर अटैक्स जो घटनाएं हैं वो डे बाई डे बढ़ती ही जा रही हैं। तो आप लोगों को जो भी चीज़ डाउनलोड करनी है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करनी चाहिए और मतलब बहुत सारी सावधानी बरतने की आप लोगों को ज़रूरत है। इवन अगर आप साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। गाइज एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पासवर्ड रीसेट की वल्नरेबिलिटी मिली है वर्डप्रेस SMTP प्लगइन के अंदर जो भी अंडर अटैक मानी जा रही है। वर्डप्रेस SMTP प्लगइन को प्रभावित करना अपने आप में एक मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्डप्रेस की प्लगइन को प्रभावित करने का मतलब ये है कि बहुत सारी जो वेबसाइट वर्डप्रेस के अकॉर्डिंगली चल रही हैं उनका डेटा अपने आप में एक खतरे में है। तो एग्जैक्टली अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरी जानकारी हमने दी हुई है। वर्डप्रेस SMTP प्लगइन में एक वैकल्पिक डीबग लॉग है जहां ये ब्लॉग द्वारा भेजे गए सभी ईमेल संदेश लिखता है और ये प्लगइन के इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर ही स्थित होता है। तो इसकी मदद से कोई भी जो अटैकर है वो जो इन्फॉर्मेशन है पासवर्ड्स को रीसेट कर सकता है और एक बार वो ये करने में सक्सेस हो जाए तो सीधी सी बात है पूरी वेबसाइट पे भी वो अपना कंट्रोल बना सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की खास इन्फॉर्मेशन। इसीलिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।